नमस्कार, अभिवादन। आज हम ग्रहों के अनुसार व्यक्ति को रोग होना अर्थात ग्रहों के अनुसार रोग के विषय में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वैदिक ग्रंथों में, वेदों में और ज्योतिष शास्त्र के महान दिव्य ग्रंथों में वर्णन है कि मानव शरीर में संपूर्ण देवी देवताओं का वास, मेषादि जो राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, उन राशियों का भी हमारे शरीर में संबंध है, वास है। ऐसे ही जो नवग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन नवग्रहों का भी नाना अंगों में संपूर्ण शरीर में निवास होता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि मानव की कुंडली में, व्यक्ति के जन्मांक कुंडली में जब ग्रह विद्यमान होते हैं 12 भावों में, 12 स्थानों में, तो उनका भी प्रभाव मानव शरीर में पड़ता है। अच्छे भाव है तो अच्छी उन्नति, अच्छी प्रगति, स्वस्थ शरीर, शरीर माध्यम खलुधर साधन, स्वस्थ शरीर होता है। और यदि वो ग्रह पाप दृष्ट है, पाप युक्त है, तो वो ग्रह भी नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करता है, प्रदान करता है। तो आए हम आज नवग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे कि माना किसी व्यक्ति के जन्मांक कुंडली में 12 भाव में कहीं भी यदि सूर्य पड़ा होता, वो प्रभाव है, पाप युक्त, प्रभावी है और पाप युक्त है, तो सर्वप्रथम जो सूर्य है वो नेत्रों का कारक है, आंखों का कारक है। आंखों की रोशनी कम होना, बहुत जल्दी अंधापन होना, नेत्र, आंखों की पीड़ा, ज्वर, पित्त विकार, हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित रोग, शत्रु से भय, विचलितता प्रदान करता है यदि सूर्य प्रभावित है। बार बार अपमानित होता है और उस व्यक्ति का जो जीवन है चिड़चिड़ापन होता है। तो ये सूर्य से प्रभावित आदि रोग होते हैं। तो साथियों, ऐसे ही चंद्रमा है। जब जन्मांक कुंडली में चंद्रमा पाप युक्त होता है, कमजोर होता है, तो निद्रा से संबंधित, नींद से संबंधित दिक्कतें आती है, नींद से संबंधित रोग होते हैं। अग्नि मंदता, ठंड लगना तथा पीलिया लगातार शरीर को कमजोर पड़ता है, शरीर कमजोर हो जाता है यदि चंद्रमा, क्योंकि मन चंचल है, मन ही चंचल है, मन विचलित हो जाता है। मन से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती है। उसके बाद मंगल पाप दृष्टि या पीड़ित हो तो मांस मज्जा दोष अर्थात सूखा रोग, रक्त कोप, रक्त विकार, पित्त दोष, दुर्घटना, बार बार चोट, भय, डर, राज अधिकारी से पीड़ा, शरीर में सूजन, भाइयों के साथ कलेश होना, चर्म रोग, पथरी और गुर्दों का रोग आदि विचार मंगल से किया जाता है। ऐसे ही बुध है,
बुध ग्रह यदि पीड़ित है, पाप दृष्ट है, तो बुखार, बार बार बुखार आना, बेहोशी, तुतलाना, चर्म रोग, पेट से संबंधित दिक्कतें और अतिसार आदि रोग होते हैं। यह विचार बुध से किया जाता है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह के विषय में कि बृहस्पति या पाप दृष्ट हो, पाप युक्त हो, तो आंखों का रोग होता है, बार बार मूर्छित आना। अधिकतर देखा किसी व्यक्ति का जो शरीर होता है वो मोटापा ज्यादा होता है, तो मोटापा शरीर होना, लीवर के दोष, पीलिया, और एक चीज ध्यान देना कि यदि बृहस्पति जन्मांक कुंडली में पीड़ित है तो मधुमेह रोग होता है, ये निश्चित है। शुक्र प्रमेह रोग, बहुमूत्र पीड़ा, प्रदत्त रोग, गुर्दों का विचार, गुप्तांग रोग जैसे नपुंसकता, गर्भाशय संबंधित रोग, गले, श्वास, दमा रोग आदि का विचार शुक्र से किया जाता है। ऐसे ही शनि महाराज यदि वो नीच का है या पीड़ित है, पाप युक्त है, पाप ग्रह युक्त है, तो बार बार बहुत ज्यादा बहकाना, पैरों में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, दोनों प्रकार, ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो चाहे लो हो का दर्द होना, लकवा आदि होना, बार बार आलस्य आना, नाड़ियां कमजोर होना, नसें कमजोर होना, रक्त का संचार कम होना, तो जांघों में, पिंडलियों में दर्द होना, ये शनि के कमजोर पाप युक्त के लक्षण हैं। राहु और केतु दो ग्रह बसते हैं। राहु यदि पाप युक्त हो, पाप दृष्ट हो, तो व्यक्ति को हृदय रोग, कुष्ठ आदि रोग उत्पन्न होता है, जैसे नजर लगना, भूत बाधा, स्मरण शक्ति कम होना, पेट खराब रहना राहु के लक्षण है। केतु यदि कुंडली में पाप दृष्ट हो, पाप युक्त हो, तो सारे शरीर में बार बार रक्त विकार, खुजली होना, भूख प्यास संबंधित बीमारियां, प्रेत पीड़ा और तांत्रिक पीड़ा, शरीर संबंधित संपूर्ण शरीर में दर्द होना, यह केतु के लक्षण। तो साथियों, आज हमने नवग्रहों के संक्षिप्त जो कारक हैं, जो रोग हैं, उन रोगों के विषय में चर्चा की। तो जब कभी इस प्रकार की जो बीमारी, जो हमने उपरोक्त बीमारियां आप लोगों को बताई, यदि ये महसूस होती है तो समझ लीजिए कि नाना प्रकार के रोग नाना ग्रह प्रदान करते हैं। तो आज का विषय पे समाप्त करते हैं। आपको नमस्कार, धन्यवाद।